आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी टैप है और कंसेप्ट भी सीखना है उनको कि इसमें कैसे करना है, क्योंकि उन्हें बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इसमें कुछ गाइड करेंगे आपको। सो शुरुआत करते हैं, इसके अंदर क्या समझाने वाले हैं आपको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो लेट मी सेलेक्ट दो। ओके, तो सबसे पहले आपको ये हिटअप का नाम है HTML डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपको ये इंटरफेस दिखने वाला है ऐसा, जहाँ पर क्वेरी का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेरी पोर्शन है। और इसमें आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट होगा आपको होस्ट दी जाएगी, ठीक है। होस्ट यहाँ रहेगा जिसमें एनी वेबसाइट का यूआरएल हो सकता है, किसी भी वेबसाइट का एक यूआरएल हो जाएगा, जैसे google.com, yahoo.com, amazon.com, ऐसा कुछ भी एक यूआरएल होगा, ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे। और उसको समझाने के लिए यहाँ पे होस्ट टाइटल होगा, यहाँ आप देख रहे हैं होस्ट टाइटल, ये ऑप्शनल रहेगा। यहाँ पे यूआरएल का टाइटल आ जाएगा, मतलब कि वो यूआरएल किससे बिलोंग करता है, क्या चीज़ है उसका टाइटल में, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट डिस्क्रिप्शन किसी किसी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको इस डोमेन के बारे में, इस होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि ये क्या करता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होने वाली, होस्ट है, होस्ट टाइटल है, होस्ट डिस्क्रिप्शन है, ये फर्स्ट पॉइंट में होगा आपका, जैसे क्वेरी कहते हैं, ठीक है। और क्वेरी के पोर्शन में टॉपिक भी होने वाला है। सेकंड आप जाएंगे तो सेकंड में टॉपिक होने वाला है, और वहां पर आपको बताया जाएगा कि एनी टॉपिक, कोई सा भी एक टॉपिक होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इन सब चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों दिया गया है और हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट देख रहे हैं डोमेन। डोमेन में क्या होने वाला है, वेबसाइट रहेगी, यहाँ आप देख रहे हैं वेबसाइट होगी, होस्ट भी बोलते हैं उसे, और आप उसे एक तरीके से डोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन समझिए, ये होस्ट है और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिया है, तो इसे किसी भी नाम से बुलाएंगे, कुल मिला के यूआरएल ही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप तो समझ गए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में टॉपिक होगा, तो टॉपिक में क्या हो सकता है, जैसे कुकिंग है, कुकिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा एंटरटेनमेंट हो सकता है, तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड में आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट सेकंड में दो चीज़ दी जाएगी। उसके बाद में अब आपको रेटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेटिंग के अंदर आप देख रहे हैं आपको दो ही रेटिंग होने वाली है, एक तो होगा गुड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और दूसरी होगी बैड। गुड रेटिंग और बैड दोनों में से एक सेलेक्ट करना है आपको। और लॉजिक क्या होना चाहिए, अगर ये जो डोमेन है यहाँ पर और ये जो टॉपिक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन रिलेवेंट है, एक्यूरेट है, यूजफुल है, तो आप गुड कीजिएगा, और नहीं है तो बैड कीजिएगा, ठीक है। इस चीज से ध्यान देना है। यू नीड टू डिटरमाइन इफ द डोमेन इज रिलेटेड टू द टॉपिक, यस और नो इज रेटिंग लेबल। यू कैन से यस फॉर गुड एंड नो फॉर बैड, मतलब आपको डिटरमाइन करना है, यही आपका जॉब है इसके अंदर। फर्स्ट आप यहाँ पर होस्ट के बारे में स्टडी कीजिए, सेकंड आप टॉपिक को देख लीजिए, फिर उसके बाद में रिलेशन देखना है, क्या रिलेवेंट, एक्यूरेट, यूजफुल है तो आप गुड कर दीजिए, नहीं तो आप उसे बैड कर सकते हैं। ये रेटिंग लेवल का पार्ट है। यहाँ पर कमेंट के लिए कहा है, आप ऑप्शनली आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कमेंट लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, आप कमेंट का कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना है सेटअप के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ रहेंगी, और इन तीन चीज़ के बेस पे ही आपको पूरा के पूरा आपका हिटअप का क्वालिफिकेशन करना है, ठीक है। और प्रोडक्शन में भी यही चीज़ें होने वाली, कुछ भी नया या कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए कि इफ द डोमेन इज allrecipe.com, ठीक है, राइट साइड में जो पैराग्राफ लिखा है आप यहाँ देख सकते हैं। इस जगह पर अगर जो डोमेन है वो allrecipes.com है, मतलब यहाँ पर एनी वेबसाइट की जगह पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है allrecipe.com। जब एनी वेबसाइट पे allrecipe.com दिया है तो इसी का टाइटल और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फिर आपसे टॉपिक में देखिए कुकिंग बताया गया कि कुकिंग दिया है, ठीक है, यहाँ पे, और यही इस जगह पर टॉपिक की जगह कुकिंग दे दिया जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, allrecipe.com और यहाँ पे कुकिंग। अब आपको बताना है कि रिलेवेंट, एक्यूरेट, यूजफुल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि allrecipes.com है। आपको अगर कॉमन सेंस से पता नहीं चलता, आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पर कुकिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो आप गुड कीजिए, नहीं होगी तो आप बैड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे देन द डोमेन इज क्लियरली रिलेटेड टू द टॉपिक, तो उस केस में आप गुड करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, ESPN.com मिल जाता है आपको डोमेन, यहाँ पर ESPN.com फर्स्ट में मिलता है। सेकंड में जब आप देखते हैं आपको टॉपिक में दिया है कुकिंग, तो आपको पता है ESPN.com जो है स्पोर्ट्स वेबसाइट है जो गेमिंग की रिगार्डिंग है, और ये कुकिंग का अगर टॉपिक है तो आप क्या करेंगे, बैड कर देंगे, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। बस यही करना है इसके अंदर फ्रेंड्स, और कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मिनिमम टाइम का ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम टाइम हिटअप में मेंशन किया है उसमें तो करिएगा, ठीक है। अगर आप उसमें करेंगे तो कभी डिसेबल नहीं होने वाले। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ और बताने वाला हूं जो बहुत यूजफुल होने वाली, कि जो मेन कंसर्न आता है यूजर्स का, क्या कंसर्न आता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि टॉपिक से रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके ईजीनेस के लिए हमने कुछ चीज़ें की हैं। तो ये है HTML डोमेन क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए 30 सेकंड पर हिट दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक हिट को आपको 30 सेकंड मिनिमम लेना है, उससे कम नहीं लेना है, फिर सबमिट करना है, फिर आपको नेक्स्ट 30 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम 120 हिट कर सकते हैं 1 आवर के अंदर, और ये इसका रेट 4 सेंट है, और बहुत अच्छी ही क्वालिटी में पब्लिश होती है हमेशा, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ें हैं। अब हम क्वालिफिकेशन पे चलेंगे। उस पर चलने से पहले एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है कि आप जज कैसे करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट में जो दिया है डोमेन है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही कि उसका टॉपिक से क्या रिलेशन बन रहा है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, तो वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए, वेज टू जज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डोमेन एंड अ टॉपिक। डोमेन और टॉपिक के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए आपको कौन से तरीके हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग कौन कौन से वेल नोन तरीके हैं। तो यहाँ देखिए,
3 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। इन 3 तरीके से आप इजीली किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर लेंगे। पहला है यूज पर्सनल नॉलेज टू मैच द डोमेन नेम विद द टॉपिक। आपको पर्सनल नॉलेज अगर आपको खुद को पता है और आप उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं बार बार, तो आपको आइडिया उसका नेचर क्या है या उसका बिजनेस क्या है, ठीक है, या उसका अबाउट उसमें सर्विस क्या है, तो आप सीधा आंसर दे दीजिए। सेकंड है रिफर टू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड। डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे, जो डिस्क्रिप्शन आपका मिलेगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही, जहां पर डोमेन होगा, उसका टाइटल और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। 100% आप इसमें मत जाइएगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, 50% आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और अगर इन दोनों से कुछ नहीं होता है ना, अगर सपोज फर्स्ट भी फेल हो जाता है और सेकंड भी फेल हो जाता है, तो थर्ड क्या है, आपको सर्च इंजिन ना बिंग एंड गूगल, वहां जाइए या फिर उस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और वहां पर देख लीजिए क्या स्टडीज, क्या टॉपिक है, किस के ऊपर बात हो रही है, तो आप इजिली जज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है इसका कंसेप्ट और इसका रेटिंग लेवल और वेज टू जज। अब हम चले